हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार हम कोई पूजा पाठ यूट्यूब से देखकर, किसी ब्राह्मण पुरोहित पंडित से मिलकर कोई पूजा पाठ नियम अनुष्ठान शुरू करते हैं, जबकि हमने बहुत सुना कि ये चीज़ फायदा करता है, फिर भी वो हमारे ऊपर फायदा क्यों नहीं दे रहा है, वो चीज़ हमें क्यों नहीं लाभ दे रही है। जिस चीज़ों से लाखों करोड़ों मतलब जितनी संख्या बोली जाए सबका फायदा हो रहा है, क्यों क्यों हमारा नहीं हो रहा है। तो आज 10 ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो शास्त्र सम्मत है, इधर उधर की बात नहीं है, किसने किया लाभ हुआ उसने किया, नहीं, ये उसी के लिए है, स्पेशली उसी के लिए जिनके कर्म पूजा पाठ नियम अनुष्ठान से नहीं कट रहे। ये उनके लिए है कि किस तरह से आप अपने कर्मों को काटेंगे। क्योंकि देखिए, संचित पाप कर्म हमारे जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और जब तक आप इन कर्मों को काट नहीं लेते ना, तब तक आपको किसी भी तरह की पूजा पाठ अनुष्ठान का, किसी भी प्रकार का। अब देखिए, इसी संदर्भ में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कथा बता रही हूँ, जिसे सुनिए। इसको सुनकर के आधी चीजें तो आपको अभी स्पष्ट हो जाएंगी। कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। दक्षिण भारत में एक विद्यारण्यक स्वामी नाम के महान संत और विद्वान थे। वो मजबूत धर्मनिष्ठ राज्य की स्थापना करने वाले थे। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी, और जो कि वो कर नहीं पा रहे थे, हो नहीं पा रहा था उनसे। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और गुरु जी से अपने उपाय पूछा कि क्या कैसे किया जाए कि एक साथ बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, जिससे मैं अपने अखंड राज्य की स्थापना कर पाऊंगी। तो अब उसके लिए उनको गुरु जी ने ये सलाह दी कि तुम 11 गायत्री अनुष्ठान करो। जैसे ही 11 गायत्री अनुष्ठान होगा, वैसे ही गायत्री देवी प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। अब इतना सुनने पर स्वामी विद्यारण्यक जी ने गायत्री अनुष्ठान प्रारंभ किया। पहले अग्नि पूजा किया, फिर अपना झोली माला आसन सब कुछ लेकर अनुष्ठान में रत हो गए। जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण हुआ, 11वां अनुष्ठान पूर्ण हुआ, कोई गायत्री देवी वहां प्रकट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इतने में स्वामी विद्यारण्यक जी खड़े हो गए और अग्नि से कहने लगे कि ये सब झूठ है, पाखंड है, पूजा पाठ अनुष्ठान सब पाखंड है। मैं बाहर जाऊंगा, मैं लोगों को बता दूंगा कि तुम सम्यक कर्म करो, पूजा पाठ अनुष्ठान में कुछ नहीं रखा है, तुम कर्म करो, भगवान नहीं है, ये सब पाखंड है। इतनी ही देर में जोर से बादल चमका और आकाशवाणी हुई और कहा कि हे स्वामी विद्यारण्यक जी, तुमने जो भी कर्म किए थे वो संचित पाप कर्म तुम्हारे 11 गायत्री अनुष्ठान से जलकर भस्म हो गया। और जैसे ही अब तुम 12वां अनुष्ठान करते, गायत्री देवी वहां प्रकट होकर तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति कर देती थी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी गुरुवाणी का अनादर किया, तुमने भगवान की आस्था पर शक किया, इसलिए तुम अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से दूर रहे। इतना सुनकर के स्वामी विद्यारण्यक जी रोने लगे, जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठकर रोने गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा प्रार्थना करने लगे। उतनी देर में उनके गुरुजी वहां उपस्थित हुए और गुरुजी ने पुनः उन्हें झोली माला और आसन प्रदान किया। स्वामी विद्यारण्यक जी ने पुनः अपना अनुष्ठान प्रारंभ किया। जैसे ही 12वां अनुष्ठान पूर्ण हुआ, देवी गायत्री वहां प्रकट हो गई। प्रकट होकर उन्हें जिस चीज की आवश्यकता थी वो दिया, और इसे पाकर उन्होंने एक धर्मनिष्ठ राज्य की स्थापना की, कश्मीर की स्थापना की, और हरिहर और बुक्का नाम के 2 जो उनके शिष्य थे, उनको भी अपने राज्य में स्थान दिया। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि हम हों, आप हों, किसी के यदि संचित पाप कर्म है और किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान से नहीं जा रहा है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस दिन आपके संचित पाप कर्म खत्म हो गए ना, उस दिन ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। चलिए, इस कहानी से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली होगी। और हाँ, एक प्रार्थना है, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। ज़्यादातर हमारी बहनें काफ़ी कुछ करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सब कुछ करना, फिर भी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जिससे वो बहुत निराश होती हैं। तो मैं आज की कहानी और आज की वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप सभी लोगों को बहुत लाभ हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक जगह से मैं मोटिवेट हुई। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि दीदी, मैं पूजा पाठ करती थी, यहाँ तक कि मेरे पति ने मूर्तियाँ तक फेंक दी कि तुम किसके चक्कर में पड़ी हो, ये कोई नहीं होता है। तुम यूट्यूब से देख करके और उनके कहने पे, उनकी बात मानकर, कुंडली दिखाकर तुमने पूजा पाठ स्टार्ट किया, कुछ नहीं होता है। और दीदी, जब उन्होंने मूर्तियाँ फेंक दी, मैं रोते हुए सारी मूर्तियों को इकट्ठा की, फिर अपनी पूजा प्रार्थना। आज 6 महीने बीता दीदी, और मैं आपसे मिलने चली आई। आज मैं बनारस चली आई। तो देखिए, जीवन में होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी अड़चन होती है,
और बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन वो कटती ज़रूर है। और मैं आज उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जो बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं वो 10 नियम। प्रतिदिन प्रायश्चित करें, क्योंकि एक चीज़ समझिएगा, शास्त्रों में सबसे बड़ा जो हमसे पाप या जो भी दोष हुआ है उसको काटने का सबसे बड़ा जो उपाय बताया गया वो है प्रायश्चित। भगवान के सामने आप जिस किसी देवी देवता, जिस किसी भगवान को मानते हैं, उनके सामने आप बैठ जाएं और उनसे कहें कि हे प्रभु, जाने अनजाने में, भूल से, अज्ञान से, इस जन्म में या पूर्व जन्म में यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हमारी गलती को क्षमा करें और हमें अपने श्री चरणों में स्थान दे, कृपा करें प्रभु। ऐसा आपको रोज कहना है, जो मैंने अभी कहा वो रोज कहना है। विश्वास मानिए, आपका एक बार ये कहना ना आपके संचित पाप कर्मों को काटने में बहुत हद तक मदद करेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भगवान के सामने जाते हैं तो उनकी एक उलाहना होती है कि भगवान, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, रोज़ आपको जल चढ़ा रहे हैं, रोज़ पूजा कर रहे हैं, हमारे कर्म क्यों नहीं कट रहे हैं। एक चीज़ नोट कर लीजिए, भगवान ऐसे नहीं है कि जो आपके कर्मों को अपने अंदर संभाल लें और आपको कोई फल न दे, या ऐसा नहीं है कि किसी सामने वाले को दे रहे हैं और हमसे कोई दुश्मनी है। नहीं, ये हम ही हैं, सब कुछ करने वाले हम ही हैं। तो हम ही हैं जो भगवान से क्षमा प्रार्थना। आप विश्वास करके देखिए, 6 महीने 7 महीने के लिए 100% बताती हूँ आपको लाभ होगा। आपको ऐसा कुछ करना है जो आप जीवन में परेशान हैं, नहीं कुछ हो रहा है, उनके लिए बता रही हूँ। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, नाम जप। कहा गया है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा। आप लोग जानते हैं, आप भगवान के किसी भी स्वरूप का, आप महादेव महादेव कह सकते हैं, आप शिव शिव कह सकते हैं, आप राम राम कह सकते हैं, आप विष्णु जी का नाम ले सकते हैं, आप राधा जी का नाम ले सकते हैं, आप कृष्ण जी का नाम ले सकते हैं। तो कलयुग में एक बहुत बड़ा संचित पाप कर्मों को काटने का आधार नाम जप भी है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने इस पर एक वीडियो चैनल पे बनाकर डाली है कि नाम जप में क्या क्या सावधानी कैसे करना चाहिए, तो उसे भी आप नाम जपना प्रारंभ करिए। देखिए, जीवन में ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका नाम जपने का जो संख्या है, वैसे ही आपके जीवन से पाप कर्म समाप्त होंगे। तीसरी चीज़ है दोस्तों, कलयुग में गौ माता, जिसका हम लोग हल्के में लेते हैं। कलयुग में गौ माता को महान कहा गया है कि 9 ग्रह उनके अंदर समाहित हैं, 33 कोटि देवी देवता उनके अंदर। तो हमें क्या करना है, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता देती हूँ। आप अपने घर की सुबह शाम की रोटी ले लें और एक एक केला ले लें, हर दिन एक केला ले लें। आप गौ माता को इतना खिलाइए, 3 महीने में आप देखेंगे आपका जीवन चमत्कारी रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं जानते ना कि कौन सा ग्रह खराब है, हम ये भी नहीं जानते गाय माता के रोए रोए में देवी देवता होते हैं। इसलिए जब आप इनको खिलाते हैं, संतुष्ट करते हैं, आप अपने संचित पाप कर्मों को काटते हैं, आप अपने दुखों से हटते हैं, चाहे वो दुख किसी प्रकार का हो। कई बार देखिए, हमारे घर में बहुत अच्छे पैसे नहीं आते हैं, इस कारण भी लड़ाई झगड़े और परेशानियां होती हैं। बहुत अच्छे पैसे का मतलब कि देखिए, किसी भी तरह से आपको कोई गलत पैसा, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी पैसा जो आए वो हो सके तो बहुत अच्छे ढंग से आए, ठीक है, आपकी मेहनत की कमाई हो। यदि मेहनत की कमाई घर में नहीं आती है तब भी घर में हलचल और परेशानियां बनी रहती हैं और आपको लगता है कि वो पैसा गलत है। तो एक उपाय है उससे निपटने का, हालांकि नहीं करना चाहिए, फिर भी आपका करना मजबूरी है या आप करते ही हैं। तो देखिए, बिना हिचक आप दशांश दान करिए। यानी घर में कलह होता है, परेशानी, धीरे धीरे आप गरीबी की तरफ होते हैं। तो इसलिए देखिए, मोह मत करिए, जो पैसे हैं उनको प्रयास करिए कि कहीं भंडारा लगाइए, कहीं मंदिर में दान करिए। दान के तो हजारों विकल्प हैं, तो ये करिए। और जो सामान्य परिवार है जिसमें ऐसे पैसे नहीं आते अपने जीने खाने के लिए ज़रूरी चीज़ें, तो फिर तो आपको हमेशा बताती हूँ कि ये दान करिए, छोटा बड़ा, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। सात्विक आहार, ये बहुत ज़रूरी है। सात्विक आहार की बात यहाँ मैं लहसुन प्याज से नहीं कह रही हूँ कि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप सात्विक आहार नहीं है। लहसुन प्याज तमस गुण वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे खाने से किसी को नुकसान होता है। आप इसे खाते हैं तो खाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप किसी तरह का मांसाहार ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए परेशानी वाली बात है। क्योंकि देखिए, जब कोई जीव को मारा जाता है तो वो बहुत छटपटाता है, बहुत तड़पता है, और वो तब आपकी थाली तक आता है। विश्वास मानिए, उसकी तड़प, उसकी परेशानी कहीं न कहीं हमें नुकसान देती है। तो हो सके, संभव हो तो सात्विक आहार की तरफ चलिए। क्योंकि कोई भी चीज़, मानती हूँ कि आपका ये सारे लोग हम ना खाएं तो कोई तो खाएगा,
बिल्कुल, लेकिन सबके साथ हम क्यों ऐसा करें? यदि संभव हो तो मान लें आप ये भी धीरे धीरे हमारे ऑरा को कमज़ोर करता है और हमारी परेशानियों को बढ़ाता है। रहित सरस धर्म नहीं भाई। देखिए, ये सेवा आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ठाकुर जी को रख करके, राधा रानी को रख करके उन्हीं की सेवा करें। कहा जाता है ना कि यदि कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा ढकोसले की हद कर देते हैं। बाहर किसी को रोड क्रॉस कराने के लिए पागल हो जाते हैं, मैं ही इसको क्रॉस कराऊंगा। और घर में जिसको आवश्यकता है, जैसे कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, अगल बगल किसी को आवश्यकता है कुछ पैसे की या कुछ ऐसे शारीरिक मदद की, उसको नहीं देते हैं। लेकिन बाहर में किसी की व्हील चेयर पकड़ना, किसी का कुछ करना, तो सबसे पहले जो शुरुआत सेवा की करना है वो कोशिश करना है हमारे घर से ही हो। हमारे घर से ही सेवा प्रारंभ हो। और आप समझ सकते हैं इस सेवा में केवल मनुष्यों की नहीं, आप जीव जंतुओं की सेवा भी कर सकते हैं। आप गौ माता के लिए पानी रख सकते हैं, कहीं चारे वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। और सबसे जो बहुत बड़ा फायदा देता है दोस्तों, वो कुछ आश्रम में या अनाथ आश्रम में कुछ चीज़ों का दान करना। कुछ चीज़ों का यानी कुछ खाने पीने की चीज़ों का, जैसे बिस्किट है या जो भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, उन्हें बंटवाएं, क्योंकि इससे उन्हें बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कार्य आप करना शुरू करिए। ये सारे कार्य आपके बिना पूजा पाठ के आपकी संचित पाप कर्मों को समाप्त करने वाले हैं। एक और चीज़ है जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं, तो अगला हमारा वही, यदि कहीं से आप बहुत परेशान हैं और आपका कोई भी पाप कर्म है जो कि आप कट नहीं रहा है, आपने बहुत प्रयास किया, मेहनत किया। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे बहनें आती हैं, दीदी हमने तो जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ देखा, उम्र का इतना साल हो गया, हमने कोई सुख नहीं देखा। तो मैं आपके लिए भी बता रही हूँ, आप भी ये कार्य करिए कि आप एकादशी का व्रत करिए। एकादशी व्रत जन्म जन्मांतर के पुण्य बढ़ाने वाला। अब 9वां आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कहीं आप जाते हैं या आपके आसपास कोई नदी है, तालाब है, जलाशय है, सरोवर है, तो आप मछलियों को दाना दीजिए। मछलियों को दाना देना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा। जैसे जैसे मछलियाँ पंख फैला करके आपका दाना खाकर उड़ती हैं, वैसे वैसे ही आपका भाग्य खुलता है। तो आप ये कार्य भी जरूर करिए यदि संभव हो तो। चींटियाँ भगवान विष्णु का स्वरूप कही जाती हैं। चींटियों को आप किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी उनको आटा और चीनी अवश्य डालिए, इससे भी आपके संचित पाप कर्म समाप्त होंगे। अब अगला और अंतिम बताने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा बोलना भी हमारी ऊर्जा को, हमारी आंतरिक ऊर्जा को समाप्त करता है। मौन रहे और 5 मिनट 7 मिनट का ही सही ध्यान करें। ध्यान करेंगे जब आप, तो आप एकाग्र होंगे, आपका मन एकाग्र होगा, फिर आप चीजों को समझना प्रारंभ करेंगे। आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, आप करके तो देखिए, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा अनुशासन है ना, तो आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर करता है। बहुत ज़्यादा धैर्य आपको आता है। उन लोगों से मैं नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि एक हमारी सब्सक्राइबर है, मैं उन कमेंट भी अक्सर आता है, मैं उनके धैर्य को मान ही नहीं पाती हूँ, कितनी धैर्यवान है। और महादेव की कृपा है कि जीवन में सब कुछ जाने के बाद भी वो आस का दामन ऐसे पकड़ी है कि पूछिए मत, ऐसे पकड़ी हैं। जब उनसे बात होती है तो वो कहती हैं कि दीदी मैं केवल और केवल आपके सामने रो देती हूँ, नहीं तो मैं रोती नहीं हूँ। लेकिन आपसे बता रही हूँ कि यदि जीवन में, और ये मेरी वीडियो बनाने का एक और एक यही उद्देश्य है, कोई मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा है चाहे जिस कारण से, तो ये वीडियो उसके लिए हेल्प करे। अब ये काम वो भी कर सकते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं और उस हद तक उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। ये सभी के लिए, और 10 काम यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5 या 7 काम तो आप अवश्य करें। शायद आप जान भी चुके होंगे, मुझे रोज सुनते हैं तो 18 तारीख को गुरु पुष्य योग है, और गुरु पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इसमें लक्ष्मी साधना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र ही पुष्य नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में यदि माँ लक्ष्मी की किसी भी प्रकार से कोई साधना की जाए तो वो निश्चित रूप से फलदायी होती है। और मैं भगवान की कृपा से, महादेव माँ लक्ष्मी की कृपा से ये साधना, ये अनुष्ठान कराने जा रही हूँ। मार्गदर्शन परिवार के बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना नाम लिखवा दिया है। यदि आप लोगों में से कोई भी चाहता है कि उस अनुष्ठान में भाग लें, माँ लक्ष्मी के अनुष्ठान में, तो आप उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए यहाँ पे मैं एक नंबर लगा दूंगी, आप उस नंबर पे फ़ोन करके ऑफिस में आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। उसके लिए जो दक्षिणा की बहुत मामूली से दक्षिणा रखा गया है, उसमें आप दक्षिणा का शुल्क जमा करके नाम, स्थान और गोत्र तीनों दे दीजिए। 18 तारीख को सुबह ये पूजा शुरू होगी। प्रयास किया जाएगा जितनी देर हो सके लाइव होगा, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। पूजा अपने आप में बहुत विशेष होती है, बहुत चमत्कारी होती है, और ये पूजा कैसे असर करती है ये आप सभी
इस पूजा के बाद समझेंगे, या बहुत सारी पूजा, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार, आप लोगों ने उसका चमत्कार प्रभाव देखा है। क्योंकि यहाँ पे मैं अपने कार्य क्षेत्र में बैठी हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा दीदी आपने इस बार रुद्राभिषेक नहीं कराया, तो नहीं हो पाई हैं चीज़ें, क्योंकि मैं खुद ही घूमती रह गई हूँ इधर से उधर, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब मैं स्थिर हूँ, तो अब मैं सोची कि मेरी पूजा तो हो ही रही है, साथ साथ आप सभी की पूजा हो जाए, ताकि हम सभी का कुछ न कुछ अंश भगवान में लग जाए, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मेरे साथ आप सभी को मिले। क्योंकि कहा जाता है ना, परहित सरत धर्म नहीं भाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।